नमस्ते। इतिहास की यात्रा में फिर से स्वागत है आपका। जहां हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत के एक और ऐसे राजवंश के बारे में जिसने गौरवशाली भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ दर्ज किया। आज हम लोग शिशुनाग राजवंश के समय की यात्रा करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। शिशुनाग राजवंश ने प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य पर शासन किया था। राजवंश के पहले शासक स्वयं शिशुनाग थे, जिनके नाम पर इस वंश की शुरुआत हुई। जो सत्ता में तब आए थे जब लोगों ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यंग राजवंश के राजा नागदशक के खिलाफ विद्रोह किया और नागदशक को मार दिया। शिशुनाग लिच्छवी के एक प्रमुख के पुत्र थे। हर्यंग राजवंश के आखिरी राजा नागदशक के काल में शिशुनाग काशी के सूबेदार थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत और ईमानदारी से जनता को प्रभावित किया। राजा अजातशत्रु के बाद हर्यंग वंश के शासक एक एक करके पितृ हत्या के माध्यम से सिंहासन पर बैठे। इस निरंतर आंतरिक पारिवारिक रक्तपात ने आम लोगों को नाराज कर दिया, जिन्होंने उस राजवंश के अंतिम शासक को पद से हटा दिया और शिशुनाग को अपना नया राजा बनाया। मगध के सिंहासन पर एक नए शासक के प्रवेश से मगध के विस्तार की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ था। शिशुनाग ने अपने समय के दौरान मगध सेना को और मजबूत किया। शिशुनाग की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि अवंती साम्राज्य से सफलतापूर्वक लड़ना थी। शिशुनाग को मगध के सिंहासन के साथ साथ अवंती महाजनपद से युद्ध भी विरासत में मिला था। शिशुनाग ने अवंती के शासक अवंती वर्धन को युद्ध में हरा दिया और अवंती महाजनपद से पृथ्वी वंश का अस्तित्व समाप्त कर दिया। अवंती को अपने राज्य में सम्मिलित किया। इसके बाद शिशुनाग ने वत्स्य संघ पर भी अधिकार कर दिया। इस प्रकार मगध की सीमाएं पश्चिमी मालवा तक फैल चुकी थी। वत्स्य और अवंती के मगध में विलय से मगध के लिए पश्चिमी देशों से व्यापारिक रास्ते खुल गए थे। शिशुनाग ने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाई और बाद में वैशाली में स्थानांतरित कर दी, जहां उनका जन्म हुआ था। शिशुनाग ने 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कालाशोक, जिन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, शिशुनाग के पुत्र थे, जो राजा शिशुनाग के बाद मगध के शासक बने। कालाशोक ने शुरू में अपने पिता के शासन के दौरान वाराणसी शहर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। कालाशोक के काल को प्रमुखतः दो मुख्य घटनाओं के लिए जाना जाता है: वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति आयोजित करना और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाना। कालाशोक ने 366 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके बाद कालाशोक के 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक साथ में मिलकर मगध पर शासन किया। अंतिम शिशुनाग राजा का नाम महानंदिन था। महानंदिन शायद कालाशोक के पोते हो सकते हैं और नंदीवर्धन के पुत्र रहे होंगे। महानंदिन की पत्नी के एक शूद्र प्रेमी ने क्रूरता से उनकी हत्या कर दी। उस शूद्र प्रेमी ने नंदों के वंश का गठन किया और महापद्म नंद के नाम से शासक बना। इस तरह एक छोटे समय के लिए मगध पर शासन करने वाले शिशुनाग राजवंश का अंत